मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी हमने पूर्व में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी का हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे भूगोल का जो दूसरा पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी संसाधन भूगोल, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। भूगोल को 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक है प्राकृतिक भूगोल नेचुरल ज्योग्राफी और एक है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज ह्यूमन ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। तो सेक्शन ए जो है उसमें डेफिनेशन, एम एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल है उसकी जो परिभाषाएं हैं, विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। भूगोल, मानव भूगोल के क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं और इसका क्या स्कोप है, क्षेत्र क्या है। रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेज, जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो। तो जितनी भी सामाजिक शास्त्र हैं, समाज विज्ञान है, उनसे मानव भूगोल का जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के मुख्य सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के आवश्यक तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रुंच एंड हंटिंगटन, जो भूगोलवेता हैं ब्रुंच और हंटिंगटन, उन्होंने मानव भूगोल के आवश्यक तत्व से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए। स्कूल ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशन, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नॉन डिटर्मिनिज्म, जो मानव भूगोल की अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, जर्मन विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, अमेरिकन विचारधारा, ये सारे जो अलग अलग भूगोलवेताओं द्वारा जो विचारधाराएं प्रतिपादित किए हैं उसमें मनुष्य और जो पर्यावरण है उसका जो संबंध है उसको प्रतिपादित करने के लिए जो मुख्य विचारधाराएं हैं, डिटर्मिनिज्म जो निश्चयवाद की विचारधारा है, पॉसिबिलिज्म जो संभववाद की विचारधारा है और नॉन डिटर्मिनिज्म जो नव निश्चयवाद की विचारधारा है। एक जो विचारधारा है डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद, उसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है। पॉसिबिलिज्म में प्रकृति में मानव द्वारा कुछ न कुछ संभावनाएं तलाश की जाती हैं या तलाश कर ली जाती हैं और वो एनवायरनमेंट के अनुसार अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। तो और जो एक नई विचारधारा है जो प्रकृति और मानव दोनों में आपसी सामंजस्य बैठाती है, नव निश्चयवाद की विचारधारा, उसकी हम चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में हम देखेंगे ह्यूमन रेसेस, जो मानव की प्रजातियां हैं। इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई और उत्पत्ति के बाद में मनुष्य जो है वो धीरे धीरे उत्पत्ति स्थान से बाहर सभी महाद्वीपों में धीरे धीरे फैला, माइग्रेट किया। तो
जॉन स्टेटिथोरी है उस पर चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, जो प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनका वर्गीकरण का क्या आधार है, कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन रेसेस भारत की और विश्व की, उनका वर्गीकरण का क्या आधार है, वो सब डिस्कस करेंगे। ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व की मुख्य मुख्य जो जनजातियां हैं, आदिम जातियां हैं, उनमें से मुख्य है एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई, बुद्धिज्म एंड किर्गिज। ये जो जनजातियां हैं, इनका जो निवासी स्थान कहाँ पर है, इनका सामाजिक और आर्थिक रहन सहन का तरीका, इनकी वेशभूषा, इनके व्यवसाय, इन सब पर सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज, ये सब इसमें हम चर्चा करेंगे। ट्राइब्स इन इंडिया, कुछ जनजातियां भारत में भी निवास करती हैं, जैसे भील जनजाति, नागा, संथाल, गौंड, गुज्जर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड टोडा। ये जितनी भी जनजातियां हैं, इनमें से जो मुख्य मुख्य जनजातियां जो हमने देखी हैं, उनका हम निवास स्थान, उनका भौगोलिक वातावरण, उनका रहन सहन, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ, उनका सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड थ्योरीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो संसार की जो जनसंख्या है उसका ग्रोथ किस तरह हुआ, विकास, उसकी कौन कौन सी थ्योरी है, जनसंख्या अनुकूलन है, जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, या अधिकतम जनसंख्या है या न्यूनतम जनसंख्या है, इसकी विभिन्न विद्वानों की थ्योरीज, सिद्धांत हैं। और विश्व में जो जनसंख्या का जो घनत्व है, कहीं पर जनशून्य है, कहीं पर ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन निवास करती है, तो इसके क्या प्राकृतिक या सामाजिक या आर्थिक कारण हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। सेक्शन सी, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कोज, टाइप्स एंड इम्पैक्ट, जो जनसंख्या है उसका एक जगह से दूसरी जगह पर जो पलायन होता है, स्थानांतरण होता है, माइग्रेशन होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव से शहरों की तरफ जो माइग्रेट होते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, या रोजगार के लिए जा सकते हैं, या कोई युद्ध, गृह युद्ध के कारण जा सकते हैं, तो वो कारण देखेंगे। टाइप्स, कितने तरह का माइग्रेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन रीजन एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया, जो पॉपुलेशन रीजन है, कहीं पर बहुत अधिक ओवर पॉपुलेट पॉपुलेशन है, कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन है, उसके क्या कारण हैं, और सरकार की क्या नीतियां हैं जनसंख्या को रोकने की। जो वृद्धि है जनसंख्या में, लगातार जो संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी अपनाती है, उसकी हम अध्ययन करेंगे। रूरल सेटलमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो ग्रामीण अधिवास है, गाँव का जो ताना बाना है, वो रूरल सेटलमेंट को किस तरह से, कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो ग्रामीण अधिवास है वो उसकी बसावट किस तरह की है, कैसे निवास करते हैं, किस तरह के प्रकार हैं, उनका आवास का जो बनावट है, सेटलमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स किस तरह की है, कौन कौन सी बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, हाउस टाइप्स क्या हैं,
अर्बन सेटलमेंट, जो नगरीय बसावट है उसके क्या तरीके हैं। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, आज के युग में जो नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, जो एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या समस्याएं पैदा हुई हैं, उनके निराकरण किस तरह से किया जा सकता है। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया और भारत की जो नगरीय जो जनसंख्या है वो किस तरह की है, उसका क्या ट्रेंड है, उसको हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, और जो मानव की गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। मानव अपने फायदे के लिए या अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारा पर्यावरण को भी नुकसान करता है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो मानव की जो गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधियां हैं, उससे किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, जो जैव जगत है, वो किस तरह से प्रभावित होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय ने इस चैप्टर को, इन चैप्टरों को या इस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए बहुत सारे जो रिकमेंडेड बुक हैं वो जारी किए हैं। उन रिकमेंडेड बुक को जो आप हैं वो पढ़ सकते हैं, और इसके बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पर भी आप अलग अलग बुक का पढ़ सकते हैं। जैसे जनसंख्या का टॉपिक हो तो उसको जनसंख्या से रिलेटेड जनसंख्या भूगोल बाजार में मिल जाती है। प्रजातियों से संबंधित या मानव से संबंधित बुक्स, मानव भूगोल भी मिल जाती है। बहुत सारे जो जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़े हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, और टॉपिक की गहनता से अध्ययन करें। इसमें जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर मैप का यूज करें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ टेबल्स का यूज करें, ग्राफ का यूज करें, डायग्राम्स का करें, और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, चाहे पॉपुलेशन की सेंसस हो 2011 की, चाहे आपके संसाधनों से संबंधित जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उनका अधिकतम उपयोग करें, एटलस का उपयोग करें। तो हम अच्छी रणनीति बनाकर, अपने स्वयं के नोट्स बनाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जिस टॉपिक पर हमको दिक्कत आती है या समझने में परेशानी है, तो उस टॉपिक का संबंधित प्राध्यापक से मिलकर हम उसका निराकरण कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें हम अच्छे स्किल से, अच्छी रणनीति से उसका एक प्रेजेंटेशन, बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो हमें जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, पूर्व वर्षों के पेपर को देखें, अच्छे नोट्स बनाएं, बुक्स जो अच्छे लेखकों की बुक्स हैं उसका अध्ययन करें, और संबंधित टीचर से कंसल्ट करें, डिस्कस करें और नोट्स बनाते रहें। तो अच्छे अंक भी मिलेंगे और आगे आपको अच्छी सफलता भी मिलती रहेगी।